मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद लाग। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ सातवां अधिकार। कल से हमारी स्वाध्याय शुरू हुई है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कल बात हुई, कोई मंद कषाय का काढ़ा पाकर ज्ञान वर्णादि कर्मों का क्षोभशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। हर संघी पंचेंद्री जीव वो है जिसमें तत्व विचार करने की शक्ति है। मनुष्य गति के जीव से बात करें तो 8 वर्ष, 8 वर्ष हो मनुष्य गति में, है ना, बालक हो बालिका हो, उसमें तत्व विचार करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। नारकियों को कुछ अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। देवों में ख्याल में आ रही बात। ये शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति को हम यूज करें। ख्याल में आई बात। और मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम, ये उद्यम शब्द जहां पे आएगा, निर्धार शब्द आएगा, इसका नाम है पुरुषा। ख्याल में आई बात। तो यहाँ कह रहे हैं कि बाह्य में देवशाह गुरु का भी समागम मिल गया हमको। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सच्चा उपदेश मिला, सच्चा उपदेश। जैन जैन धर्म में भी आकर बहुतों को सच्चा उपदेश नहीं मिले। ख्याल में आई बात। और यहाँ एकदम सच्चा उपदेश प्राप्त हुआ, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्म, जीवादि तत्वों के ओ तथा निज पर के। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? निज और पर का भेद ज्ञान, यहाँ से शुरुआत हुई। सबसे पहले देवशाह गुरु का स्वरूप समझा, तो उनका स्वरूप समझने पर ये पता चला, अपन पहले अध्याय में सब पढ़ के आ गए, कि सिद्धों के स्वरूप को जानकर सिद्धों की स्तुति करने पर ये पता चल गया कि जो आत्मा है वो शरीर से रहित ही होता है। ये पता चल गया। देखो, सिद्धों को शरीर नहीं। ख्याल में आई बात। आत्मा शरीर से रहित ही होता है। तो वहां पर लिखा है टेक्निकली, स्वद्रव्य और परद्रव्य का भान हुआ, विशेष ज्ञान हुआ स्वद्रव्य और परद्रव्य। सिद्धों को नमस्कार करना मतलब स्वद्रव्य और परद्रव्य का ज्ञान हो। और सिद्धों में रागादि विकारी भाव नहीं, तो पता चला कि ये रागादि जीव का स्वरूप नहीं। ख्याल में आई बात। और जो सर्वज्ञता वीतरागता आदि जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हैं, उससे पता चला
कि मेरे में ऐसी अनंत शक्तियां हैं अभी, तो वो व्यक्त हुई हैं। शक्ति नहीं होती व्यक्त कैसे होती? ये है सिद्ध भगवान को नमस्कार। और अगर ये निर्णय नहीं है तो सिद्धों को आप नहीं जानते, सिद्धों को नमस्कार नहीं हुआ। समझ आई बात? अनंत भगवान की ओंकार ध्वनि कीर्ति है, तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से, है ना? तो तो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में चार अनुयोग से बात आई है, तो चारों अनुयोगों का श्रद्धा किसका? अब पता नहीं ऐसे नदी नाले होते कि नहीं, इतने बड़े बड़ा सुमेरु पर्वत आज तक ऐसे ही टिका है, अकृत्रिम है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं। समझ में आ रही है बात? भगवान ने कर्णान योग से चर्चा की है, तीन लोक की रचना की। अब विश्व गोल होता है कि हमारे भगवान ने तो पुरुषाकार कहा है, साइंस ऐसा कह रही है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क। आपने अरंतों को नमस्कार नहीं किया। समझ में आ रही बात? कर्णान योग से सब बता रहे हैं, कर्म फिलॉसफी पूरी। भावों से कर्म का बंधन होता है, भावों से कर्म छूटते हैं। इस परिणाम का फल ऐसा है, इस परिणाम का फल ऐसा है, तो वो बराबर से श्रद्धान हो। तो अब अनंत भगवान का श्रद्धान। ख्याल में आ रही है बात? वर्तमान युग में, भूतकाल में हुए तीर्थंकर, भूतकाल में महान पुरुष हुए, उनकी चर्चा अब पता नहीं वैसे होते होंगे कि नहीं होते होंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये ऐसे इसलिए वो गुरुदेव श्री का ये शब्द बार बार याद आता है कि तुम समझ रहे हो, हम थोड़ी सी तरफ लेके चले गए, पूजा कर आए, थोड़ा पाठ पढ़ लिया, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, में अलर्ट ज्ञान चाहिए। ठीक है? अपने को हितकारी अहितकारी भावों के, मेरे लिए कौन से भाव हितकारी? वे तो उत्पन्न हो रहे हैं, हित अहितकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उनको करना धरना मिटाने की बात नहीं, पहचान करो ये हितकारी है क्या हितकारी। सीता ने अगर किसी के ऊपर शंका की तो इतने उपद्रव हुए, और हम घड़ी घड़ी शंका करते हैं, तो ये अपने को बंधन में डालेगा कि नहीं? ये अहितकारी भाव है कि नहीं अपने लिए? समझ में आ रही है बात? नहीं, वो सीता जी को था, हमारे लिए थोड़ी। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है। ये हितकारी भाव है अहितकारी भाव है? समझ में आ रही बात? बेक्रोध करें तो नरक जाएंगे, और यहाँ पे क्रोध हो तो, ख्याल में आ रही है बात? ये पहचान करे, ये नहीं करे मिटा दे। ख्याल में आ रही है बात? ये नहीं करे कि मिटा दो, बिल्कुल क्रोध नहीं करो, ये नहीं कह रहे, पहचान तो करो, पहचान करो। जैसे गर्मी लगी और एसी ऑन किया और अब अच्छा लग रहा है, ये हितकारी भाव है क्या हितकारी? डेप्थ में जाओ, इसकी पूरी डेप्थ में जाओ। हमें तो गर्मी से शांति मिल गई, तो ये हितकारी भाव है कि अहितकारी भाव है? सोचते ही नहीं। अभी ऑन हो रहा है नहीं हो रहा ये बात नहीं चल रही, हटाने मिलाने की बात ही नहीं चल रही। हटाना मिलाना जैन शासन में है ही नहीं, यहाँ तो पहचान करने की बात है। ये कैसा भाव है? टीवी वो एसी ऑन करना हितकारी अहितकारी बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है, ये जो परिणाम है वे हितकारी हैं क्या हितकारी? बोलो कौन बताएगा कि हितकारी है क्या हितकारी? बोलो इसमें क्या भाव है? अरे मुझे गर्मी लगती है, यही मिथ्यात्व है।
समझ में आ रही है बात। और इस गर्मी को दूर करने का उपाय क्या है? अस्पर्शी आत्मा। और हम समझ रहे हैं गर्मी दूर करने का उपाय है एसी ऑन करना। तो ये मिथ्यात्व महा अहितकारी भाव है। अभी ऑन करेंगे नहीं करेंगे, करने के चैप्टर में नहीं चले जाना। पहचान करो ये मिथ्यात्व है कि मुझे एसी से सुख होता है। ये अहितकारी भाव। और अब अच्छा लग रहा है अनंतानुबंधी राग, ये अहितकारी भाव। भले ही ऑन हो रहा है, पहचान तो करो। जब अहितकारी को अहितकारी जानेंगे तो दूर होने के उपाय बनेंगे। और हम अहितकारी को हितकारी नहीं जानेंगे तो हम वो लग्जरी लाइफ में स्टेटस सिंबल में जीते रहेंगे। और इधर गायक बोलते रहेंगे। और मिथ्यात्व का पता ही नहीं चलेगा। क्या बोला? मिथ्यात्व का पता ही नहीं चलेगा। चलता रहेगा ऐसे ही। बम्बार्डिंग कर रहे हैं भाई साहब तो। कह रहे हैं कॉन्शियस माइंड से चतुराई होती है। और कॉन्शियस माइंड से, यहाँ पे सब चर्चा आएगी, अभी वही सारे शब्द दूसरे हैं। हम आगम युक्ति से जो सीखते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं। क्या बोला? है ना। और वो स्वरूप जो हमारे को भाव वासन में आ जाता है वो सबकॉन्शियस में चला। साइंस की भाषा यूज कर ली उन्होंने। जो अवक्तव्य में चला, अब वो निर्विकल्प हो गए। अब उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? उसके लिए अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक धारा बह रही। और अभी तो तैयारी तैयारी करनी है। और इस लेवल की होनी है कि अब हमें सोचना नहीं पड़े हम कौन है। ये हितकारी है, हितकारी, ये सोचना नहीं पड़े। वो वहीं से, जैसे कंप्यूटर में अपन ने डिजिट डाल दिए तो वहीं से राइट रॉन्ग करता चला जाता है। ख्याल में आ रही है बात? आपने डिजिट फिट कर दिए, फिट हो जाए भी डिजिट, फिट हो जाए कंप्यूटर में। वो सोचने की जरूरत नहीं। फिर बाद में सोचते हैं, फिर अभी सोचते हैं, तो पेंडुलम में अभी हिल रहा है। स्थिर हो जाए, स्थिर। बिना सोचे काम चलता है। क्या बोला? विचार पूर्वक होता है तब तो निर्णय, लेकिन निर्णय में विचार नहीं होते। होगा विचार पूर्वक ही। इस लेवल का विचार के भी डिसीजन मेकिंग हो गई, बस खत्म। अब डिसीजन अब चलता रहेगा। ऐसा निर्णय होता है वन टाइम, जो रहता है लाइफ टाइम। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? हित का अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया, ओहो मुझे तो इन, अच्छा, एसी ऑन किया, ये मिथ्यात्व है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ख्याल में आ रही है बात? लोग ऐसे सोचते हैं। मोबाइल उठाया, बातें चल रही, कि उस समय बर्बाद, अब जामा का समय बर्बाद है। कोई से बात नहीं करे। अब हितकारी अहितकारी भावों की पहचान नहीं होती ना, तो फिर ऐसे ही आंसर आते हैं। अगर ये अहितकारी नहीं है तो ये वीतरागता है। दुनिया भर की पंचायत जो है वो वीतरागता है। बोलो। ये पहचान करनी है, ये कौन से भाव है। ये तीव्र कषाय रूप भाव है, ये मंद कषाय रूप परिणाम है। ये दोनों आश्रम है। ये तत्व ज्ञान का भाव है। ऐसे पहचान करो, भेद ज्ञान करो टॉपर का। ठीक है।
मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन में हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति। ये मनुष्य पर्याय परमानेंट नहीं है। क्या बोला? ये भी छूटेगी, थोड़े ही काल की स्थिति है। तो क्या करना है? तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, वहां चले जाएंगे, देवगति में जाएंगे। तब वो वहां चले जाएंगे नंदीश्वर द्वीप, फिर वहां पे करेंगे सम्यक दर्शन। वह अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं जो उपदेश भी नहीं देती हैं, वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सामने ग्रंथ जिनवाणी रखी है, उपदेश चल रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इन बातों को बराबर समझना चाहिए, समझना चाहिए। करना धरना की बात कहाँ चल रही है बताओ? क्यों नहीं चल रही करने धरने की बात? बोलो, अच्छा सा आंसर कौन देगा शॉर्ट में? करने धरने की बात क्यों नहीं चल रही शांतनु जैन? समझने की बात क्यों चल रही है? बोलो, कौन बोलेगा? क्योंकि मैं तो करता हूँ। हाँ, क्योंकि ये अकर्ता तो नास्ती से कह दी। क्योंकि मैं समझ गई तो पिंड हूं। मैं हूं कौन? जैसे चीनी है कौन? मिठास का पिंड। चीनी से खट्टे खारे की क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो मिठास का पिंड है, सिंपल। ऐसे ही आत्मा कौन है? ज्ञान का पिंड, समझ का पिंड। तो समझने की ही बात करेंगे, ओके करेंगे। ज्ञान की पर्याय के कितने काम है बोलो? तीन जानना, कार्य। झलकाना और निर्णय करना। जानना, जानना, निर्णय करना। जानना, झलकाना और निर्णय करना। निर्णय करना मतलब समझ। ज्ञान का काम समझ है, तो समझ ही करेगा, ओके करेगा। राग करेगा कि द्वेष करेगा कि हटाएगा कि मिलाएगा कि सम्यक दर्शन करेगा कि सम्यक ज्ञान करेगा? ज्ञान क्या करेगा? समझ करेगा। समझ गलत है कि मैं शरीर हूं, तो सही समझ करेगा मैं आत्मा हूं, बस खत्म। इतना ही काम है, और बहुत बड़ा काम। बिल्कुल वो ओपोजिट काम है जगत का, दुनिया। आ रही है बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं? इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। कौन सा प्रयोजन? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। ओ, मैं अपने आप को जान जाऊंगा। मैं अपने को ही नहीं जानता, ये मेरा प्रयोजन है। क्या है मेरा प्रयोजन? क्या है? सम्यक दर्शन की मोक्ष। मेरा प्रयोजन क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, बस। कितनी बात बता रहे हैं बताओ? कि जिनवाणी कितनी व्यवहार में निबद्ध है। सम्यक दर्शन क्यों करना चाहिए? अब सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं। समझ में आई बात? महिमा किसकी चाहिए? उपदेश से किधर आना? वस्तु स्वरूप है। उपदेश दिए सम्यक दर्शन प्रकट करो, कर सकते? अकर्ता तक पहुंचो। अरे मैं आत्मा हूं, ऐसे निर्णय अनुभव से वो सम्यक दर्शन तो काल में हो जाता है। वो उपदेश कैसे देंगे? सम्यक दर्शन करो, मिथ्या दर्शन मिटाओ। है क्या वास्तव में? अंधेरा दूर करो, प्रकाश करो। है क्या? स्विच ऑन करो बस। अब सम्यक दर्शन क्यों करना? क्यों करना? सीधा सीधा आंसर ये, मैं हूं तो मुझे जानना है बस। तो पर उस कहाँ से बात करेंगे? उधर से करेंगे। अरे जो सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है,
वो फिर चार गतियों में नहीं भटकता, फिर वो नरक नहीं जाता, फिर वो त्रियंच नहीं जाता, फिर वो स्त्री नहीं बनता, फिर राजा आदि में उत्पन्न होता है, वैमानिकों में जाता है। कहाँ कहाँ से बात करेंगे? उधर उधर से। तो ये आप सम्यक दर्शन काय के लिए करने चला? चार गति से बचने के लिए, आत्मा जानने के लिए नहीं चला, इसलिए इसको होगा नहीं। क्या बोला? सम्यक दर्शन करने क्यों चला? भैया अब स्त्री नहीं बनना, बहुत अपराधीनता है, बहुत झंझट है, बहुत ये है वो है। सम्यक दर्शन कर लो, अपन स्त्री नहीं बनेंगे। तो आत्मा जानने नहीं चला, क्या करने चला? स्त्री नहीं बनूं, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितनी उपदेश शैली में चर्चा है पूरे जिनागम में, जगह जगह। देखो इसलिए आप निकालो, फिर से निकालो, मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप। देखो, व्यवहार, हाँ। मिला व्यवहारावासी के प्रकरण में, उभयवासी को छोड़ के सबसे लास्ट लास्ट में मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप शांतनु मिला। पेज नंबर कितना हुआ जी? पेज नंबर है 245 हमारी में। 233। हाँ बोलो, क्या क्या लिखा है, पढ़ो। अरुण भैया पढ़ो। तथा सिद्ध होने उसे मोक्ष मानता है। वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक जानना हुआ। त्रिलोक पूज्यपना हुआ। इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की, ज्ञेय जानने की तथा पूज्य होने की इच्छा है। यदि इन्हीं के अर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धान से क्या विशेषता हुई। देखो, इसको अन्यथा पने में कह रहे हैं। आप सोचो कितने गजब की बात है। समझ में आ रही है बात? मोक्ष होने पर ये होता है कि नहीं होता है? कि हाँ होता है, पर तेरी लिस्ट में आत्मा नहीं है। ये तो मोक्ष को इसलिए चाह रहा है भैया जन्म मरण मिट जाए। मैं आत्मा हूं इसलिए मोक्ष नहीं चाह रहा, इसलिए अन्यथा रूप में लिया। ख्याल में आई बात? नहीं आ रही? तो जन्म मरण तो सभी नहीं चाहते, अनंत ज्ञान सभी चाहते हैं, हमें सब पता चले, हमें सब पता चले, हमारी लोक में महिमा हो, ये तो सभी चाहते हैं। तो तुम में और सब जनरल पब्लिक में क्या अंतर हुआ? अरे मैं आत्मा हूं और ये आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो आत्मा हूं ऐसा जानने पर वो प्रकट होगी। मुझे तो आत्मा जानना है, मोक्ष हो जाएगा तब हो जाए। आत्मा से सब कुछ है। ख्याल में आ रही बात? ये सब बाई प्रोडक्ट है, वो सब होता है, लेकिन मूल में क्या चाहिए? देखो आगे, तथा इसके भी अभिप्राय, ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष मोक्ष चाहिए। तो इसको अंदर में, वासना में, सबकॉन्शियस माइंड में विषयों के प्रति वासना पड़ी है, इसको आत्मा की जरूरत नहीं है। ये तो दुख मिटाना चाहता है, आत्मा की जरूरत नहीं है। ख्याल में आई बात? पकड़ में आई बात? ये जन्म मरण मिटाना चाहता है, आत्मा की जरूरत नहीं है। ये लोकालोक को जानना चाहता है, आत्मा की जरूरत नहीं है। एक बार पंडित साहब ने पूछा, ये बता नरक में क्या है, क्या है, नरक कैसा है? अरे नरक में बहुत दुख है, खाने नहीं मिलता, पीने नहीं मिलता, ऐसा ऐसा, गर्मी सर्दी। तो पंडित साहब बोले सारी व्यवस्थाएं कर दें तो चले आओगे नरक, करवा दें तो। नरक में दुख क्यों लग रहा है? गर्मी सर्दी है वहां पे बहुत ज्यादा, मेरू समान लोग गल जाए, तीन लोग को नाच खाए। ख्याल में आ रही है? तो ये देह दृष्टि से देह के सुख दुख के अनुसार पूरी जिनवाणी पड़ी जा रही। क्या कहा? पूरी जिनवाणी काय के लिए पड़ी जा रही है? अब दुख ना हो। कौन सा वाला? इंद्रिय दुख।
दुख ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर गंभीरता से विचार करना। कौन सा सुख चाहिए? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख चाहिए, देखो। जो सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं वो वीतरागता नहीं होती, तो राग होता है ना, उसमें 7 पुण्य बनता है। बस प्रसन्न हो गया 7 पुण्य में, तो राजा आदि के पद मिलते हैं। स्त्री विस्त्री नहीं बनना पड़ता। हाँ, अच्छे, बढ़िया। ख्याल में आ रही है बात? हितकारी अहितकारी भाव, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता। क्या प्रयोजन भाषित होता है? सो पर, सो पर, सो पर। सो कौन? देखो, अज्ञानी भी सो पर करता है। सो पर तो सभी करते हैं। हम सुबह उठे, मंदिर गए। हमारा मंदिर, औरों का मंदिर। मंदिर गए, चप्पल उतरी, हमारी चप्पल तुम्हारी चप्पल। घर आए, हमारा पति तुम्हारा पति, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, हमारा घर तुम्हारा घर। समझ में आ रही बात? सो पर तो अज्ञानी भी करता है, पर ये पर में ही सो पर करता। पर में ही दो भेद डाल दिए, एक पर मेरा, एक पर तुम्हारा। यहाँ एग्जैक्टली सो पर पता चल। यहाँ से शुरुआत है जैन शासन। जैन शासन की शुरुआत कहाँ से है? कौन है सो? कौन? अभी तो आत्मा, ये सो। बाकी ये जहाँ दे अपनी नहीं। कर्म पर, सो शरीर पर। पत्नी बच्चे दुकान मकान पे तो प्रगति जुदे धंधा में। ख्याल में आ रही है बात? ये तो प्रगट ही जुदे हैं। देह भी पर है, कर्म पर है। अब आत्मा के भीतर आ जा। राग आदि भाव पर, है ना? रत्नत्र प्रकट हुए, रत्नत्र पर। केवल ज्ञान अनंत चतुष्ट अनंत सुख पर। और सुनो, ज्ञान की पर्याय भी पर। अब सो कौन बचा? अकेला ध्रुव। ये ध्रुव सो है। ख्याल में आई बात? ध्रुव क्या है? सो। ऐसा। और ध्रुव का स्वरूप कैसा है? परमा करता। मेरे को किसी ने वो भेजा, ऑडियो। क्या भेजा? कि ध्रुव, जो वो कहा ना कि निश्चय से, इसमें आई थी ना बात, कि निश्चय से राग का करता जीव है। तो ध्रुव को नहीं कह रहे निश्चय से राग का करता, प्रमाण के द्रव्य को कह रहे हैं। करेक्शन करना। ध्रुव को नहीं कह रहे। ध्रुव तो निश्चय से करता है। ध्रुव को राग का कर्ता व्यवहार से कहेंगे, ध्रुव को। और राग का कर्ता जहाँ कहा जा रहा है वो प्रमाण के द्रव्य को कह रहे हैं, ध्रुव को नहीं कह रहे। ये ध्यान रखना। समझ आई बात? ये स्व पर है ना। ये मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन क्या है? वीतरागता, कि राग मिटाना, कि कर्मों को मिटाना? क्या है मेरा प्रयोजन? अपने को जान। यही मेरा प्रयोजन है, कोई प्रयोजन नहीं। समझ आई बात? भैया, संसार का नाश करना। हिंसक हो तुम, हिंसक। राग का नाश करना, कर्मों का नाश करना, संसार का नाश करना। नहीं, कुछ नहीं नाश करना हमको। हमें बस ये पता चल जाए हम कौन। बस ये प्रयोजन है हमारा। तो सो पता चले, सो पर। तो पहले बाहर से छटनी, फिर अंदर अंदर। पर्याय मात्र पर। ज्ञान की पर्याय जो निर्णय करेगी ना कि मैं आत्मा हूँ,
वो ज्ञान की पर्याय में ही ज्ञान के लिए स्थान नहीं। ज्ञान ही बोलिएगा मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव नहीं बोलिएगा मैं ध्रुव हूँ। ज्ञान नहीं बोलिएगा कि मैं पर्याय हूँ। ज्ञान ऐसा नहीं बोलेगा मैं पर्याय हूँ। ज्ञान कौन है? मिठास कौन है? चीनी। देखो, भेद प्रभेद से तो समझाया जाता है। एक प्रश्न उठा ऐसा कि जब ज्ञान की जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, मानना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। तो ज्ञान की पर्याय ज्ञान की पर्याय है, तो वो अपने को पर्याय जाने, ये तो जो वस्तु जैसी है वैसा जाने। ज्ञान की पर्याय तो कह रही है ध्रुव, तो उसने उल्टा जान लिया ना, है पर्याय कह रही ध्रुव। समझ में आई बात? प्रश्न समझ में आया? तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ नहीं हो गई, भेद से तो कथन करना मजबूरी है। तो सारी बात समझाई, वस्तु अभेद है। अरे, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। मिठास है वही शक्कर है, शक्कर है वही मिठास है। ये एंगल है। तुम भेद पे ही रुके रहो कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञान हूं, तो महामहिम वस्तु छूट जाती है। क्या छूट जाती है? महामहिम वस्तु छूट जाती है। इसलिए वो ध्रुव का निर्णय करवाए। समझ आई बात? ऐसा देखो, भाई साहब कह रहे हैं व्यक्त से जितना निर्णय किया जा रहा है ना, व्यक्त से, शब्दों के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, लेकिन ज्ञान में वस्तु तो अनंत आती है। अवक्तव्य कैसे? कैसे? कल ऐसा हुआ, कल ऐसे जा रहे थे कहीं, तो ऐसा सब दिख रहा, ऐसे भीड़ लगी, कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आम का ठेला, कोई नींबू का ठेला, कोई 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 कूलर, कोई एसी, पता नहीं क्या 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 रोड में। अब लिस्ट भी नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु की ही तो समान जाति इतनी तरह की पर्याय है। आंख खोल के जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पानी, पानी दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, भोजन दिख रहा है, दाल चावल राजमा छोले फलाना ठिकाना। बोलो, आप लिस्ट बना सकते हो? कितनी है? अनंतता। हवा, पानी, ये मोबाइल, ये रेस जा रही, ये साउंड, ये सब क्या है? क्या है ये सब? वो एक प्रदेश ही है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, एक प्रदेश। और उसकी एक प्रदेश में अनंत गुण है, एक प्रदेश में अनंतता है। तो ये सब जितनी आंख से दिखाई दे रही है ना चीजें, ये सब वो अनंत अनंत। बोलो, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में कितनी शक्ति? बोलो, बम विस्फोट हो जाए कितनी शक्ति? ख्याल में आ रही है? परमाणु बम, फलाना, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, सब क्या है? सब 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 पुद्गल का तांडव। तो जो एक शुद्ध पुद्गल परमाणु में इतनी शक्ति हो सकती है, तो एक भगवान आत्मा में कितनी शक्ति? अब चले जाओ, अवक्तव्य में चले जाओ, बोलो कितनी? हम तो क्या कसूर है, मरे गिरे। हमको एक परमाणु का श्रद्धान है ना? परमाणु की दृष्टि गम में नहीं है हमारे तो। उसकी कितनी पर्याय दिखाई दे रही है, कितनी तरह की। सोना चांदी लोहा पीतल सब लगा लो, सब। लकड़ी के कितनी चीज है बताओ, क्या है ये सब? आहार वर्गणा है इतनी सारी तरह की। तो उसकी अनंतता दिख रही है, तो एक जीव में कितनी अनंतता होगी? अब ये क्या चला गया है विचार सोच से? ओह, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न ज्ञान में आएगा, कह नहीं सकेंगे, लेकिन ज्ञान में आ गया।
अपना यूज पना समझ में आ रहा है? हम तो जानने वाले हैं, जानने वाले। राग बहुत है, ये वो तो आत्मा कितनी विशाल सत्ता है, बोलो आप। कितनी विशाल सत्ता। किसकी? मैं ही हूँ। ऐसा अपनी महिमा आ गई। मैं ऐसा, एक पुद्गल परमाणु का नाश हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा। कितना जीवन है, अनादि अनंत। वो इस मनुष्य पर्याय के लिए मरे गिरे जा रहे। और जिसको लक्ष्य करके ये पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, वो इसका फल होएगा कि नहीं, अभी दुखी होगे नहीं, फिर तो भविष्य में। समझ में आ रही है बात? कितनी बड़ी पिक्चर देखनी है अपनी। अनंत, अनंतानंत। इतनी बड़ी पिक्चर देखो अपनी। तो ये मनुष्य पर्याय की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हार जाओ, क्योंकि हमें जीत कितनी करनी है, बहुत बड़ी। पंडित साहब की इस रचना में कितनी अच्छी बढ़िया लाइन है। एक बहुत अच्छी लाइन है, वो है ना, आत्मा अभी हूँ, उसमें बहुत सुंदर लाइन है, देखो। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। अब देखो एक कितनी अच्छी लाइन। रोग होता रहे, मौत होती रहे, अपन क्या भाव नवाते हैं, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, क्या भाऊं, मुझे मरते समय पे रोग ना हो जाऊं। हाँ, तो ये भावना भार है। रोग नहीं होए, परेशानी नहीं हो जाए, धर्मात्मा निकट हो, समझ में आ रही है? सब अनुकूलताओं की डिमांड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रोग होता रहे। यहाँ ये नहीं कह रहे हे भगवान आखिरी में कोई असाध्य रोग नहीं हो जाए, पीड़ा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। रोग होता रहे, होता रहे, भिन्नता जान ली तो होता रहे। मौत होती रहे, अब कभी भी न इन रूप होऊंगा मैं, अब कभी भी न इन रूप होऊंगा मैं सदा से रहा। समझ में आ रही है बात? एक और बहुत अच्छी लाइन है, सारा ही अच्छा है, देखो। इनसे निंदा स्तुति और वाय वैभव की बात करने के बाद कह रहे हैं, इनसे वृद्धि न हानि तनिक भी मेरी, इनसे वृद्धि न हानि तनिक भी मेरी। वृ- 30 लाख का नुकसान हो जाए, हानि की वृद्धि। सुनो, इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा, इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई अभी। ये लोक भय व्यर्थ है, फालतू है, इससे मेरी हानि वृद्धि हो नहीं रही, मेरे करे से कुछ होता नहीं। ठीक है, अब सुनो आगे की लाइन। लोक भय से अहित निज का करता रहा, वो व्यर्थ नहीं चला जा रहा, लोक भय तेरा अहित हो रहा। क्या? ये भाव जो अपने भाव होते हैं, उन भावों से पर में कुछ होता है क्या? नहीं। तो भी भाव कैसे हैं, व्यर्थ है, फालतू है कि नहीं? सुन, पर के लिए फालतू है, तेरे लिए बंधकार है, इतने फालतू नहीं है, बिल्कुल ही फालतू नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो हो और उसका कुछ कार्य नहीं हो, है और कार्य नहीं है, फालतू। कोई चीज फालतू नहीं होती। राग उत्पन्न हुआ, वो पर के लिए फालतू है, तेरे लिए फालतू नहीं है।
हमारे लिए फालतू नहीं है, बंद का कार्य। समझ में आ रही है बात? इतनी सुव्यवस्थित। लोक भय से अहित निज का करता रहा था, और कर रहा है तो है, और समझ में नहीं आ रही तो करूंगा। और तो निर्णय कर लिया तो था, अब नहीं करूँ। अब इसे अब इसे तज चिदानंद ध्याऊंगा मैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो इतना तो अपना रिवीजन हुआ कल का, ठीक है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसे निर्धार करने का उद्यम किया। रेडी, एकदम रेडी। काय के लिए? संसार से छूटने के लिए। काय के लिए रेडी? जल्दी बोलो। शांतनु, काय के लिए रेडी? संसार से छूटने के लिए, चार गतियों से बचने के लिए, दुख दूर करने के लिए। काय के लिए फिर? आत्मा को जानने, मैं अशुद्ध आत्मा हूँ ये जानने। मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए। नहीं तो तुम में और औरों में कोई फर्क नहीं होगा। और यही यही कहा जाता है जिनवाणी में। जिनवाणी में यही यही कहा जाता है। शब्दार्थ से कहाँ तक पहुंचना? भावार्थ तक। शब्दार्थ ये मिलेंगे, भावार्थ उल्टा हो जाएगा। शब्दार्थ कहेंगे सुखी होने के लिए, भावार्थ पे आएंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे सुखी नहीं होना। क्यों नहीं होना? सुख स्वरूप हूं। क्या बोला? मुझे सुखी क्यों नहीं होना? क्योंकि मैं चीनी को मीठा करो। भैया सुखी होने की, सुखी होना है। अब तो शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत परेशानी है। भैया सुखी होना है तो मैं मंदिर आया करो। भगवान के बिना कुछ सुखी होता है? देखो आप सोचो, शुरुआत कहाँ से करेंगे? सुखी होने के लिए कहाँ आओ? भगवान के पास। अभी व्यवहार है, उपदेश। क्या बोला? सुखी होने के लिए आए भगवान के पास। अच्छा, भगवान कर देंगे सुखी? दोनों ही बातें उपदेश है। न सुखी होने के लिए आना है, और न भगवान के पास सुख मिलेगा। समझ में आई बात? वे अपना सुख थोड़ी देंगे, विधि बताएंगे। बोलो आप। और स्वरूप समझ समझ में आई तो समझ आते आते ये समझ आ गई, अरे मुझे सुखी होना ही नहीं है। सुखी होना है नहीं होना? देखो, निर्णय करके बोलो। जब ये पता चल जाएगा कि चीनी मीठी होती है, उसको मीठा नहीं करना, समय शक्ति बर्बाद हो रही है। मिथ्याचारित्र है चीनी को मीठा करने के उपाय, और चीनी में से खटास हटाने के उपाय। मिथ्याचारित्र है। आत्मा में से दुख दूर करने का उपाय, और आत्मा को सुखी करने का उपाय। क्या निर्णय किया जाता? पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा। वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभु, आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। इसलिए बाह्य दृष्टि तजू, अब निजातम भजू। वो यही पढ़ते हैं रोज। और निजातम नहीं भजते। सुखी होना, सम्यक दर्शन करना है, सुखी होना। बोलो। चीनी नहीं चाहिए, और पकवान बनाने। रत्न ले लो तुम तो। चीनी का 50 रुपया किलो रत्न है हमारा, 5 करोड़ का। बोलो। आत्मा नहीं चाहिए, बाकी सब करना धर्म के नाम। कितनी, इसलिए
सब कुछ होते होते वहीं के वहीं खाली रह जाता। क्या बोला? सब कुछ होते चलते भी क्या हो जाता है? खाली का खाली। अब सुनो, वहां उद्देश्य, यहाँ पर क्या शब्द, उद्देश्य नहीं लिखा, क्या लिखा है? उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य नहीं, है ना? उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। तो आप कैसे निर्धार करें? ऐसे करें। क्या? अब देखो, ये टेक्निकल वर्ड है, उनका अर्थ सीख सुनो। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, यह उद्देश्य हुआ। उद्देश्य क्या है? नाम सीखना। किनके? जो देवशाद गुरु का स्वरूप कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग क्या है, ये नाम, जीवादि तत्व, जीव जीवाश्म बन संवर निरा मोक्ष, ये इनका नाम सीखे। फिर क्या करे? उनका लक्षण जाने, सबके लक्षण सीखे। सबके क्या करे? लक्षण सीखे। और फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसा विचार सहित परीक्षा करने लगे। अब चेक करना अपने अपने आप को कि क्या हमने इस तरीके से स्वाध्याय की है कि हम परीक्षा करते हो। सम्यक के सन्मुख कौन हुआ? अल्पकाल में सम्यक दृष्टि कौन बनेगा? हमें नाम सीख लिए, परीक्षा सीख ली, वो और वो क्या बोलते हैं, नाम सीख लिए और उनके लक्षण सीख लिए और परीक्षा करिए ही नहीं। क्या बोला? परीक्षा करे तो सम्यक दर्शन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। जब कह दिया कि स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ शरीर है, ये शरीर का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़, और आत्मा का लक्षण है जानना जानना जानना, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अभी क्यों बार बार कहना पड़ता है कि नहीं, वो हम सुबह उठे, फिर हमने पहले, हम लोग पहले हाथ पाथ धोते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नहीं, अब ये कहाँ से आ रही बात? सीधी सीधी तो बात कह रही। नहीं, हम व्यवहार से कह रहे, हम निश्चय से कह रहे, और हम यहाँ से कह रहे, इसमें इतनी गुत्थम गुत्था की जरूरत कहाँ पड़ रही है? बोलो। लक्षण जान लिए ना? नहीं, अब वो पता है, हमें हमें तो गुस्सा आ जाती है, कोई हमसे कुछ कहता, हम तुमसे कहाँ कह रहे, कोई हमसे कुछ कहे, हमसे सहन नहीं होती, तो तुमसे कहाँ कह रहे? निर्णय तो तुमने निर्णय नहीं करा। ये जीव सुनता रहता है, निर्णय नहीं करता, परीक्षा ही नहीं करता। हमसे कौन कह रहा है कुछ? बोलो। आपने अपना निर्णय अभी भी कहाँ बना के रखा? शरीर में, मिथ्यात्व। तो हमसे कहा कोई ना, और परीक्षा करके सीख ले, अरे मैं तो अमूर्त हूँ, आत्मा हूँ, मुझसे किसी ने कहा क्या कहा? फिर हमें ही गुस्सा आ गई, तो तुमने अपने को आज शब्द जान लिया। क्या गलतियां हो रही हैं? अभी तो चार ही तत्व हैं, संवर निद्रा प्रकट नहीं हुआ, तो कितने तत्व हैं? जीव अजीव आशा बंध। अब इनके लक्षण जानो, जीव का लक्षण जानना जान, अजीब का लक्षण, पुद्गल की तरफ से बात करो तो स्पर्श रस गंधवा, ठंडा गरम हल्का भारी, है ना? और आशव का लक्षण दुख का उत्पन्न होना, कषाय का उत्पन्न होना, बंध का लक्षण कि उसकी कंटिन्यूटी बना रहे। अब सबके लक्षण सीख लिए, अब सौ पर का विवाह कर सकते नहीं कर सकते हैं? बोलो। अब कैसे बोलते हैं? नहीं वैसे अपन को ऐसे तो करना नहीं चाहिए, अपन को बताओ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब तो हमने ये छोड़ दिया, वो तो ये भी नहीं छोड़ पाते, उनने तो अरे ये क्या क्या देख रहे, किसको किस किस में मिला रहे? अरे समझ में आई नहीं आई बात? किस लेवल तक सीख लेना कि उसको याद नहीं करना हो, इस लेवल तक सीख। पता है शादी होती है ना, शादी, शादी के इतने ताम झाम काय के लिए होते हैं?
स्थापना हो जाए। है कुछ नहीं, वो अग्नि बग्नि मत फेरो अग्नि के। अपने यहाँ तो खैर नहीं चलाते। 7 फेरे और जे और वो सब क्या है, स्थापना हो गई। अब बोलो याद करना पड़ती है। 7 समंदर पार चला जाए, याद करना पड़ता है। मेरी पत्नी है, मेरा पति, कहा बैठ गया वो सब कॉन्शियस माइंड में, बंध गया बस कुछ तो। ऐसे ही ये नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना। सुनो आगे, वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, इतना तो उपदेश से हो गया। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। ये तुम्हारी पूंजी लगेगी। नाम तो नाम सीख लिए और लक्षण जान लिए तो जिनवाणी से हो गया, गुरु से हो गया, प्रवचन सुन के हो गया। हम तो 2 टाइम प्रवचन सुनते, तो अब क्या करें प्रवचन सुनते। परीक्षा की कि नहीं की। देव गुरु धर्म, किस किस की परीक्षा। देव गुरु धर्म और प्रयोजन भूत जीवादि तत्व, इनकी परीक्षा की कि नहीं की। मंद कषाय दुख है, आश्रव है कि धर्म है। शरीर की क्रिया जिससे नाचती है उससे धर्म होता है कि नहीं होता। बोलो। ये बाकी लोग वीडियो ऑफ क्यों कर लेते हैं। जो है सो बने रहो, अच्छे से सुनो बैठ के बढ़िया। क्या बोला। क्योंकि पता है चमकती आंखें, अलर्टनेस, ये वक्ता के लिए टॉनिक होता है। हमको भी पढ़ाने में तभी मजा आता है। अब वीडियो ही ऑफ ही हो जाए और कोई बैठे हो वो भी ऐसे ही बैठे हो, तो हमें मजा नहीं आता बिल्कुल। ख्याल में आई बात। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं आज, और लोग भी जो रहते थे वो भी ऑफ है, काय को ऑफ है भैया। थोड़े ही तो आते हैं ऐसे भी। आप जितना ही कांटेक्ट करके सुनोगे ना, सुनना ही मुश्किल है पहले तो। और ये सिखाने की बातें नहीं है, ये भली होनहार वाले को अपने आप होती है। तो उस कर्तृत्व की बात नहीं कह रहे, उसके लिए शुरू से आदत थी कि पहली सीट और वक्ता, कोई चाहिए नहीं बीच में। और कभी कभी ऐसा होता था ना, वो ब्रह्मचारी बहनों की लाइन है, आप नहीं बैठ सकते, तो भैया हम कल सफेद साड़ी पहने आएंगे, बैठेंगे यहीं। क्या बोला। एकदम एकाग्र चित्त होके, इसमें तो मेरा ही भला भाषित होता है। हम प्रवचन सुनने नहीं बैठे हैं, अपने को जानने बैठे हैं। प्रवचन सुनते हैं उनका काम नहीं बनता, इतने अलर्ट होके अपना स्वरूप समझने। क्या बोल रहे हैं। अभी चर्चा ही चल रही है सम्यक सन्मुख की। कैसा होता है सम्यक सन्मुख। जो तुमने नाम सीखे, लक्षण जाने, ये तो उपदेश से हो गए, इससे तुम्हारा क्या होएगा। नाम भी याद कर लो, खूब याद कर लो, सब याद कर लो, खूब गाथा याद कर लो, परंतु परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। अब विचार करो, अभी हम देव की परीक्षा नहीं कर पाए। सही है गलत की नहीं, सही गलत की परीक्षा नहीं, देव ऐसे ही होते हैं ये परीक्षा। अगर ऐसे ये माइनस है, वीतरागता माइनस है, देव नहीं हो सकते। और जो वीतरागी होते हैं निश्चित सर्वज्ञ होते ही हैं। और अब उन्होंने जो कुछ कहा है वो 100% ट्रुथ है। ये है देव की परीक्षा। क्या बोला, देव की परीक्षा क्या है। राग हो, राग के चिन्ह दिखाई दें, वीतरागी नहीं हो सकते।
और जो वीतरागी नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं है, और जो सर्वज्ञ नहीं है उसकी कथनी सही नहीं। सीधा सीधा। अब ये वाली बात भी जो कही जा रही है ये भी लॉजिक से ही तो समझ में आएगी। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वीतरागी, वीतरागता नहीं है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं हो सकते? ये परीक्षा करो। यदि वीतरागता नहीं है तो सर्वज्ञता क्यों नहीं हो सकती? आफत आ जाएगी अगर वीतरागता के बिना सर्वज्ञता हो गई तो। सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति होगा, वो भगवान नहीं हो सकता। और राग शेष है और भी सर्वज्ञता हो गई तो अब आफत आएगी। ओ भैया ये, ओ ये तो हमारे मौसा जी, ओ हाय नरक चले गए, नरक चले जा रहे। अरे ये कितना दुष्ट, ये भगवान ये नहीं बन सकता। अरे ये तो बाढ़ आने वाली है, बहुत मर जाएंगे। अरे ये प्लेन क्रैश हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो ये शांति से रह पाएंगे, ये भगवान रह पाएंगे? भगवान मतलब पूर्ण सुखी। तो ये भगवान रह पाएंगे? ये युक्तियां हैं, ये लॉजिक से समझना। हमने सुन लिया, अच्छा सही बात है। तो वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वीतरागता के बाद ही तो के ज्ञान अवणि कर्म का अभाव होता है, इसलिए ये भाववाची नहीं बनेगी। इसी को बोलते हैं कि पकड़ बनाओ। अब लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, पकड़ क्या चीज होती है, उसका क्या मतलब है? और कैसे बताएं था? वीतरागता हुए बिना सर्वज्ञता क्यों नहीं हो सकती? प्रकृति में ऐसा ही होता है। प्रकृति में ऐसा कभी नहीं हुआ क्या कि कोई सर्वज्ञ हो गया वीतरागता नहीं थी? ऐसा प्रकृति में है ही नहीं। ऐसा और परीक्षा करो, और परीक्षा करो। कैसे परीक्षा करो? ऐसा कभी नहीं होता क्या कि आम पूरा पक जाए और बाहर में एकदम हरा बना रहे? होता है कभी? और कठोर बना रहे, कठोर। अगर कठोर और हरा होगा, नियम से पका नहीं होएगा। ये नेचुरल है, ये नेचुरलिटी है, ये एकदम। क्या कहा? ये भगवान ने बता दी है ऐसे कि कोई वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होती। हाँ भैया नहीं होती होएगी। ऐसे वाला नहीं चाहिए इधर। सम्यक तो के सन्मुख कौन होएगा? क्या बोला? अब भगवान ने कह दिया नहीं, अब भगवान ने कह दिया नहीं, आगे बात चलेगी। भगवान ने कह दिया मान लो। नहीं नहीं, कोई और आके तुझे कुछ और मनवा देगा। हम अपनी परीक्षा से मानेंगे तो हमें कोई नहीं हिला सकेगा। क्या बोला? परीक्षा करने में क्या चाहिए? जो तुम्हें जो तुम्हें कर्म के उदय के अनुसार तुम्हें जो क्षयोक्षम मिल गया ना, संगी पंचेंद्री, उसको जंक मत बनाओ। क्या बोला? उसको जो शक्ति मिली ना तत्व निर्णय करने की, उसको यूज करो। उसके लिए कह रहे हैं विवेक चाहिए। आप जिस अंग का दुरुपयोग करोगे, उसको यूज नहीं करोगे, वो जंग खा जाएगा। ज्ञान का भी दुरुपयोग करोगे, सही यूज नहीं करोगे, तो वो एक इंद्री में चला जाए। क्या कहा? जंग खा जाएगा मतलब? कितनी बातें बता रहे हैं कि है ना, जिनवाणी में कितनी लक्षणा व्यंजना में जिनवाणी लिखी है कि ज्ञान जंग खा जाएगा। अब ज्ञान में जंग लगती है कोई? अब ऐसे ही बोला जाता है लौकिक भाषा में, लक्षणा में व्यंजना में। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ना कोई महल है वहां पे और ना कोई सीढ़ी है। मुक्ति सुंदरी, कोई सुंदरी वुंदरी कोई नहीं खड़ी कहीं पे। रत्न त्रय रतन है, रत्न तुम मिथ्या दृष्टि की भाषा में लिखी है पूरी जिनवाणी। कोई रतन फतन नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। क्या बोला? सब किसमें लिखी है? अन्य अन्य से लिखी है सब जिनमें। तो क्या चाहिए परीक्षा करने में? क्या चाहिए? अलर्टनेस चाहिए। देखो आप तो परीक्षा है ना, आप तो मीमांसा, पूरी भगवान की परीक्षा है।
समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपको इसलिए नहीं नमस्कार करूंगा कि आपके छत्र चमर भामंडल है। ये तो कोई मायावी भी कर सकता है। आपको पहचान कर आपकी सर्वज्ञता वीतरागता से मैं आपको नमस्कार करता हूं। एक बात। दूसरी बात, आपकी सर्वज्ञता व्यक्त कैसे हो रही है? आपके वचनों के माध्यम से। बहुत गंभीर बात है। आपके वचनों के माध्यम से। भैया जी कैसे वचनों के माध्यम से कैसे? कि वचनों के माध्यम से ऐसे कि आपने अनेकांतात्मक वस्तु को स्यादवाद से बताने वाले आप ही हो। कैसे? कैसे? सुनो कैसे। परीक्षा। सुनो कैसे। एक सामान्य जीव है, सामान्य, वो सर्वज्ञ नहीं है, इसको क्या बोलिएगा? और जो सर्वज्ञ के अनुसार भी नहीं जानता, तो इसको क्या बोलिएगा? पेंसिल, सिंपल। पेंसिल। कोई बहुत से बहुत क्या बोल देगा? एच भी की है, इसकी है। सर्वज्ञ देव क्या बोलेंगे? पंडित साहब क्या बोलेंगे? विचार करो। उद्गम उद्गल की। सुनना। पुद्गल की, ठीक है। सर्वज्ञ देव इसमें अनंत पुद्गल परमाणु देख रहे। हम तुम देख पा रहे? कोई अज्ञानी देख पा रहा? अब फिर से वापस, क्योंकि हम सर्वज्ञ की बातों को समझ रहे। हम तुम देख पा रहे, नहीं देख पा रहे? अनंत पुद्गल देख पा रहे। अब देख पा रही स्याद बात से। हमने स्याद बात समझा भगवान से, तो हम इसको क्या देख रहे हैं? कि ये अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है, ये एक नहीं है, ये इसमें अनंत है। और हर हर एक एक पुद्गल परमाणु के बीच में गैप है। ऐसा डेंस नहीं है ये। क्या बोला? हर पुद्गल परमाणु के बीच में गैप है। समझ में आ रही है बात? अब सुनो। अब और सुनो। सर्वज्ञ भगवान का प्रयोजन। अब पंडित साहब क्या बोलते? सर्वज्ञ की, भगवान की आज्ञा में रहने वाले, उनके ज्ञान से देखने वाले, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाले क्या बता रहे? अभी अभी काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा कैसे होएगा? 100 पर का विभाग स्टार्ट करा था ना। ये पेंसिल मेरी नहीं, इससे मैं लिखता नहीं, इससे मुझे लाभ नहीं, इससे मुझे हानि नहीं, ये अच्छी नहीं, ये बुरी नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध। समझ में आ रही है बात? ये है सर्वज्ञ का ज्ञान। इस लेवल तक आके इसके प्रति अब न एकत्व ममत्व तो है ही नहीं, राग द्वेष भी नहीं। ऐसे अब आ जाना अपने पेंसिल को सही तरीके से। पेंसिल को सही तरीके से कैसे जाना? ये दर तक आ गई, कहाँ तक? कहाँ तक? मैं आत्मा हूं, यहाँ तक। कहाँ तक आए? पेंसिल को, बात चल रही थी पेंसिल की, और हम आ गए कहाँ तक? आत्मा। तब आपने पेंसिल को सही जाना। क्या बोला? अरे ये मेरे ज्ञान का गेय नहीं है बस। ज्ञान नहीं होता तो पेंसिल को कौन जानता? और पेंसिल मेरे ज्ञान में आई क्या? अरे पेंसिल प्रसिद्ध नहीं हुई, ज्ञान प्रसिद्ध हो गया। ओ, मैं डेड बॉडी नहीं, मैं आत्मा। क्या बोला? इन सब में क्या चाहिए? अपना विवेक चाहिए। आँख खुले, भगवान ही भगवान दिख रहा। कौन भगवान? मैं ही मैं दिख रहा बस। चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा, जीती अब वो। क्या मैं ही मैं हूँ? मैं क्या दिखी? जिनवाणी दिखी? मैं हूँ मैं नहीं तो जिनवाणी को कौन देखे? बोलो। विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। बिना विवेक के कुछ नहीं होएगा। समझ में आया? हो गए सम्यक के सन्मुख के? नहीं, के सम्यक दृष्टि हो गए? सन्मुख तो हो गए कि नहीं हो गए? बोलो आप।
इससे काम बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। और हर भाई साहब की जो जो चल रही है ना, एक एक चीज को ऑथेंटिक कर रही है, एक एक बात चित्त में बैठ रही है, कहाँ से बता रहे हैं ये समझ में नहीं आएंगी बात है। और सुनो, अभी कौन से नंबर का प्रवचन आया है जो हम पीछे चल रहे हैं, थोड़े एक दो प्रवचन पीछे चल रहे हैं। 9 नंबर का है शायद से। एक मिनट आज बता वो रही। मिस हो गया होगा। आरोग्य है। मॉर्निंग क्या में बोल रहे? 10, मॉर्निंग में 10 आया होगा। हाँ, 10। 10 और 11, 11 भी शायद से। सुनो, 9 नंबर का जो प्रवचन है, परम आरोग्य विज्ञान जैनोपैथी। सब लोग सुनो ध्यान से। देखो, ये निशाभास क्यों हो रहा है मालूम है? ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हैं, हम हमारे चित्त से ऐसे ही बाउंसर बॉल चली जाती। हम तो गायक हैं, अपन कौन शरीर का ध्यान रख सकते? एकदम फिक्स्ड बात है। परंतु तुझे अभी शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है, ये बता। और निमित्त उनके साथ में कहाँ कार्यपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ख्याल में आ रही है बात? तो उधर से विचार करना कि अभी शरीर में असाध्य रोग हुए ना, तो ये सबसे पहले ये खाना पीना उठना बैठना लड़ना झगड़ना बुराई भलाई नहीं छूटती। रोज सोते, रोग में भी और सोते में भी। एक दफे उनने हमसे ऐसे कही, वो नहीं छूटती और ये छूट जाती है सबसे पहले। ख्याल में आ रही है बात? और शरीर के रोग सब परिणामों के ही फल हैं। काय के फल हैं? 93 प्रकृति काय के फल हैं? भावों का ही फल है। असाता भावों से बनती है, खाने पीने से नहीं बनती। खटाई खा ली तो खांसी हो गई। अब मुमुक्षु को नहीं बोलना चाहिए ये, आत्मार्थी को। खटाई खाने से खांसी नहीं हुई है, असाता से हुई है। खटाई से असाता बनती है क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। असाता आएगी तो वो निमित्त बन जाएगी खटाई। ऐसा, ठीक है? विचार करना। वो जैनोपैथी सुनना सब ध्यान से, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।